बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी खबर से अपडेट करवाएंगे। पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। अब तक करीब 40% मतदान हुआ है। बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। अब तक करीब 40% मतदान हुआ है। पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ओर से भी अपील की गई है कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस उत्सव में आप भी शामिल होइए। और बताते चले आपको कि अब तक करीब 40% मतदान हुआ है। पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान जारी है। मतदान चल रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। और अभी भी बताते चले आपको कि जब अभी का ये आंकड़ा करीब 40% मतदान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। नगर पालिका 23, नगर परिषद के 5 और नगर निगम के 10 सीटों पर यह चुनाव। कौन बनेगा मेयर, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में। और आज किस्मत का जो फैसला होगा ईवीएम में कैद हो जाएगा। बताते चले आपको कि पानीपत निगम चुनाव के लिए कुल वार्ड 26 है। मेयर प्रत्याशी भी 6 हैं और आज वोटिंग जारी है। पार्षद प्रत्याशी 103 है। पोलिंग बूथ भी यहां पर बनाए गए हैं। सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। अब तक जो ये आंकड़ा है 40% तक पहुंचा है। 40% लोगों ने मतदान किया है। तो पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और 40% मतदान हुआ है। पानीपत निगम चुनाव के लिए लगातार आज वोटिंग सुबह से जारी है। कुल वार्ड 26 है। मेयर प्रत्याशियों की जो संख्या है वो 6 है। ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेयर चुनाव में किस तरह से प्रत्याशियों का जो आंकड़ा है वो क्या है। कुल मतदाता कितने हैं? 4,11,000 मतदाता हैं। 2,19,000 पुरुष मतदाता है। ट्रांसजेंडर की बात करें तो सिर्फ 19 है। तो कुल वार्ड है 26, प्रत्याशी 6 है। पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग सुबह से चल रही है। सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। 40% ये मतदान हुआ है। अभी भी भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक बार पोस्ट किया गया है और मतदान को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। जनता से मुख्यमंत्री अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने एक पोस्ट के जरिए लिखा कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व की हिस्सेदारी बनिए और आप इस उत्सव को भरपूर तरीके से मनाइए। भारी संख्या में आप पहुंचिए, मतदान कीजिए। और ये जो आंकड़ा है 40% तक पहुंच चुका है। बताते चले आपको कि सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो इस चुनाव के दौरान। और नतीजे आपको बताते चले कि 12 मार्च को आने वाले हैं और आज ईवीएम में सभी प्रत्याशियों का जो किस्मत का फैसला है वो आज कैद होना है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी और लोग आज वोट करने के लिए पानीपत निगम चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं। नगर निगम 10 है। नगर पालिका की बात अगर कर ली जाए तो 23 है। नगर परिषद 5 है। छोटी सरकार का ये चुनाव और शहर में पूरी तरह से संग्राम भी है। लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम स्थानीय मुद्दे हैं लोगों के जहन में और इसी मुद्दों को लेकर के लोग, जो वहां की जनता है, वहां पर वोट करने के लिए पहुंच रही है। तो पानीपत निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है। 12 तारीख को नतीजे आएंगे और आज किस्मत का जो फैसला होने वाला है वो बताते चले आपको कि आज ईवीएम में कैद होना है। छोटी सरकार की चुनाव, स्थानीय ये मुद्दे देखना ये दिलचस्प होगा कि किसके सर पर ताज सजने वाला है। पानीपत से हमारे सहयोगी अनिल कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, अब किस तरह से मतदान वहां पर चल रहा है? वहां पर जिस तरह से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना तो सामने नहीं आई है? क्या अपडेट इस पूरे खबर को लेकर? 4 बज चुके हैं और जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार सुचारू रूप से सुबह 8 बजे से जारी है। और जो लोग हैं उनके अंदर काफी उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि 8 बजे से ही जो लोग वो लाइनों में लगना शुरू हो गए थे और अपने मत का प्रयोग करके
वापस जा रहे हैं। और बता दें कि जो मतदान है पानीपत का वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक है, क्योंकि जो 365 जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे उन पर किसी प्रकार की कोई हिंसा या कोई हुड़दंगबाजी ऐसी देखने को नहीं मिली, जिसके कारण जो वोटिंग है वो प्रभावित रही हो। हालांकि जो पानीपत के एसपी और पानीपत के डीसी हैं वो प्रशासन के साथ लगातार सभी पोलिंग बूथ पर जाकर उनका निरीक्षण कर रहे थे और 1400 पुलिस कर्मचारी इसमें लगाए गए थे टोटल। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग टीम है वो लगातार जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां पर लगातार वहां पर गश्त कर रही है, ताकि जो वोटर है उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और बता दें कि प्रशासन व जो वोटर है उनको प्रशासन के जो अधिकारी है उनके लिए एक अलग से व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, खाने पीने की भी व्यवस्था उनके लिए की गई है, ताकि जो वोटिंग प्रक्रिया उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। और बता दें कि जो 35% 3 बजे के करीब 35% वोटिंग पानीपत में हो चुकी है। हालांकि जो अन्य जिलों के जो अगर तुलना करें तो पानीपत में वोटिंग परसेंट जो है वो कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि जो लगातार वोटर हैं वो अभी भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। जी, अब ये आंकड़ा जो है 40% हो गया है और ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या उनको भी लाइन में लगना पड़ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके आने जाने के लिए जो है वो साधन मुहैया करवाए गए हैं। और बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग व जो महिलाएं हैं जो लाइन में नहीं खड़ी हो सकती, जो लाचार है, उनके लिए स्पेशल उनको पहले मतदान उनका करवाया जाता है। उनको किसी प्रकार की लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन द्वारा ये सख्त हिदायतें दी गई हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति है जो खड़े नहीं हो सकते है, जो महिलाएं हैं, जो इस तरह की महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिला, तो उनको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। उनके लिए स्पेशल सुविधा ये है कि वो अगर अपने मतदान केंद्र में जाएंगे तो डायरेक्ट ही अपना मत का जो प्रयोग करके वापस चले जाएंगे। जी अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं? आज जनता जब वोट करने के लिए आज निकल रही है तो किन मुद्दों पर वोट आज करने के लिए जनता पहुंच रही है? मेन और मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, पानीपत की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो पानीपत का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था है। करोड़ों रुपए के टेंडर दिए जाने के बाद भी जो सफाई नहीं हो पाती, कूड़ा उठान को लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। साथ साथ जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी जो नगर निगम है उसमें लोगों को काफी धक्के खाने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी दोनों को लेकर प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो नगर निगम के अंदर काफी भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आए थे, तो लोगों के जो निगम से संबंधित है, बुढ़ापा पेंशन जो बुजुर्ग है, उनको भी लगातार निगम जाकर वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो स्थानीय मुद्दे काफी हैं जिनको लोगों ने हमारे साथ साझा भी किया है। और बता दें कि लोगों को अब जो पानीपत की नई सरकार बनने वाली है उनसे काफी उम्मीदें हैं, जिनको लेकर वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है। अनिल, चूंकि आप जमीनी स्तर पर रहते हैं और जानते और समझते हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर जो युवा है, युवा के लिए क्या मुद्दा है वहां पर और वहां के युवा क्या चाहता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो देश का युवा है वो जो राजनीति है उसमें काफी अहम रोल अदा करता है सरकार बनाने में। और ऐसे ही पानीपत की जो छोटी सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, इसके अंदर भी युवाओं का एक अहम रोल यहाँ पर देखने को मिला। युवाओं के अंदर वोटिंग को लेकर खासा जोश यहाँ पर देखने को मिला। और युवाओं के अंदर भी एक यही जो समस्या है, जो नगर निगम है उसके अंदर जो वो अपने काम करवाने के लिए जाते हैं तो उनको लाइनों में लगा पड़ता है। हालांकि अगर किसी दलाल के थ्रू काम करवाया जाए तो काम जल्दी हो जाता है। तो युवाओं का ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर अंकुश लगे, ताकि जो एक साधारण व्यक्ति अपना काम जाकर आसानी से करवा सके। जी,
अनिल, अगर आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं का क्या है, महिला किस तरह से, चूंकि महिला भागीदारी काफी अहम माना जाता है चुनाव के दौरान भी, वहां पर महिलाओं की ओर से क्या कुछ कहा गया और उनका मुख्य मुद्दा क्या है? महिलाओं की अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ी जो समस्या सफाई व्यवस्था की है, क्योंकि जो करोड़ों रुपए का जो टेंडर है वो नगर निगम द्वारा दे दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके जो घरों के बाहर जो कूड़ा वो पड़ा रहता है, सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती और उसके साथ साथ जो पानी की निकासी की जो समस्याएं बनी रहती हैं और कई जगह पानीपत के अंदर कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की भी समस्या लगातार बनी रहती है। और नगर निगम के अंदर क्योंकि महिलाएं लगातार जो है वो नगर निगम के चक्कर नहीं काट सकती और जो अपने काम करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचती हैं, प्रॉपर्टी आईडी से फैमिली आईडी तक जो है उनको काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो महिलाओं का एक ही कहना है कि जो भी सरकार पानीपत की छोटी सरकार बने वो महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाए। जिस तरह से जो सफाई व्यवस्था है, प्रॉपर्टी आईडी है, जो सबसे मेन समस्या महिलाओं को यही करा रही है और महिलाओं ने हमारे साथ साझा भी की है कि एक साफ सुथरी सरकार पानीपत के अंदर बने ताकि किसी प्रकार की कोई उन्हें समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और भारी संख्या में लोग आज वोट करने के लिए निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी अपील की गई थी जनता से कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। शांतिपूर्ण माहौल है और सब जगह बहुत अच्छे से वोटिंग हो रही है। सब जगह लोगों में उत्साह है, लंबी लाइनें हर बूथ पर लगी हुई हैं और लोग बहुत अच्छे से मतदान कर रहे हैं। हर बूथ पर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है क्योंकि हर व्यक्ति में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदान करने का और वही उत्साह हमें हर बूथ पर देखने को मिल रहा है। पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगी और जैसे मैंने अभी कहा कि बूथ पर जो लाइनें हैं उनको देखकर मन में विश्वास है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पानीपत में बहुत अच्छा रहेगा। बुजुर्गों के लिए लाइन की अलग व्यवस्था करा दी गई है ताकि जो बुजुर्ग हैं या जो महिलाएं हैं जो खड़ी नहीं हो सकती ज्यादा देर लाइन में, जिनको किसी तरह की दिक्कत है, उनकी अलग से लाइन बनवा दी गई है ताकि वो अपना मतदान अच्छे से कर पाए। हमारे कार्यकर्ताओं में भी उतना ही जोश है। भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटों से जीतेगी, इसका हमें पूर्णतः विश्वास है और मेयर की सीट भी हमारी झोली में आएगी, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। वोटरों से यही अपील है, देखिए सब काम बाद में होंगे, जो हमारा पहला हक पहला अधिकार है अपनी सरकार के प्रति उसको हम निभाएं, अपने समाज के प्रति जो हमारा एक कर्तव्य बनता है उसको निभाना चाहिए हमें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, कोई भी ऐसा ना हो जो अपने मत को ख़राब करे, ज़रूर से ज़रूर वोट दें आके, यही अपील रहेगी। जनता में उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आप कहीं भी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ कार्यकर्ता टेंट लगा के बैठे हैं, भारी भीड़ है वहाँ पर। और कांग्रेस के अभी तो विपक्षी टेंट यहाँ तो लगे नहीं है, लगे भी है तो खाली हो चुके हैं, कोई वर्कर नहीं है उनके पास। और अगर ये है भी तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती किसी को बिठाया हुआ है। एक तरफा चुनाव है और मैं समझता 26 के 26 वार्ड जो है वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रहे हैं। और साथ में मेयर के चुनाव में कोमल बिटिया भारी बहुमत से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत पानीपत दर्ज करेगा, ऐसा विश्वास है।